व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। चलिए बच्चों, अब हम एक और एक्साइटिंग टॉपिक एक्सप्लोर करते हैं, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। कभी आपने देखा है घर के आसपास पुराने सिक्के, किताबें, कपड़े या ज्वेलरी, इन सब चीजों से हम बहुत कुछ जान सकते हैं अपने आसपास के बारे में। हर एक पुरानी चीज एक कहानी बताती है, जैसे एक जिगसॉ पजल का टुकड़ा। चलिए अब हम इस डायग्राम को थोड़ा और क्लियरली समझते हैं एक क्लासिफाइड और इंटरेस्टिंग वे में। ये डायग्राम बताता है कि हिस्ट्री के सोर्सेज कैसे अलग अलग टाइप्स के होते हैं और उनका रोल क्या होता है हमारे पास को समझने में। तो बच्चों, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री को हम 4 मेन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट, ओरल सोर्सेज। ये वो चीजें होती हैं जो जनरेशन से जनरेशन तक बोलकर याद रखी जाती हैं, जैसे जीनेलॉजिकल रिकॉर्ड्स यानी वंशावली, फैमिली ट्री, फोकलोर, लोक कथाएं या कहानियां, वेदास और इतिहास जैसे रामायण और महाभारत। सेकेंड, लिटरेरी सोर्सेज। लिखी हुई बातें। ये वो जानकारी होती है जो किताबों और ग्रंथों के रूप में लिखी गई है। भारतीय साहित्य, पुरानी कहानियां, कविताएं, नाटक और ऐतिहासिक लिखावट। विज्ञान और तकनीक की किताबें जो पुराने समय के ज्ञान को दिखाती हैं। विदेशी यात्रियों के लेख जो इंडिया आए और यहाँ के बारे में लिख कर गए। थर्ड, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। जमीन के नीचे से मिली चीजें। ये वो चीजें हैं जो खुदाई में या पुरानी जगहों पर मिली हैं, जैसे शिलालेख, इंस्क्रिप्शंस जैसे सिक्के, ताम्रपत्र और पत्थर पर लिखी बातें। पुरानी इमारतें जैसे किला, मंदिर, मकबरा, स्तूपा। टूल्स, बर्तन, खिलौने और बोन्स जो खुदाई से मिलते हैं। आर्टिस्टिक सोर्सेज, कला से जुड़ी चीजें। पुरानी कला भी हमें इतिहास के बारे में बताती है। पेंटिंग्स, मूर्तियां और पैनल्स जो लोगों का रहना सहना, कपड़े और कल्चर दिखाते हैं। हिस्टोरियंस कैसे काम करते हैं। जब एक हिस्टोरियन 1500 साल पहले के किसी राजा, रानी, युद्ध या इमारत के बारे में जानना चाहता है तो वो सिर्फ एक सोर्स पर भरोसा नहीं करता। वो अलग अलग सोर्सेज इकट्ठा करता है, उनको कंपेयर करता है और देखता है कि कौन सी बात ज्यादा सही लग रही है। कभी सोर्सेज मैच हो जाते हैं जैसे पजल के टुकड़े, और कभी अलग इन्फॉर्मेशन मिलती है। तब हिस्टोरियन सोचता है कि किस पर विश्वास करें। इसी प्रोसेस से वो हिस्ट्री को दोबारा समझने की कोशिश करता है। हिस्टोरियंस की और कौन मदद करता है। फर्स्ट, आर्कियोलॉजिस्ट जो पुरानी चीजें जमीन के अंदर से निकालते हैं। सेकंड, एपिग्राफिस्ट जो शिलालेखों को पढ़ते हैं। थर्ड, एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो पुरानी सोसाइटीज और उनके कल्चर्स को समझते हैं। फोर्थ, लिटरेचर एक्सपर्ट्स जो पुरानी किताबों का मतलब समझते हैं। आज की साइंस भी हिस्टोरियंस की मदद करती है। आज के टाइम में साइंस से भी हिस्ट्री को समझना आसान हो गया है, जैसे पुराने क्लाइमेट का स्टडी, पुरानी चीजों का केमिकल टेस्टिंग, डीएनए और जेनेटिक्स से पुराने लोगों के बारे में जानना। हिस्टोरियंस की मदद नए जमाने के सोर्सेज भी करते हैं। अगर हम कुछ साल पुरानी हिस्ट्री की बात करें तो न्यूज़पेपर, टीवी और इंटरनेट भी सोर्सेज बन जाते हैं। तो बच्चों याद रखो, इतिहास को समझने के लिए हमें बहुत सारे सोर्सेज का यूज करना पड़ता है। जब हम इन सबको जोड़ते हैं तभी हमें पास्ट की क्लियर और सही तस्वीर मिलती है। द बिगिनिंग्स ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। दोस्तों, क्या आप जानते हो मॉडर्न ह्यूमंस यानी होमो सैपियंस इस धरती पर लगभग 3 लाख साल से चल रहे हैं, लेकिन ये अर्थ की हिस्ट्री का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। अब सोचो उन प्राचीन लोगों की जिंदगी कैसी थी। न घर था, न मोबाइल, न इंटरनेट। उन लोगों ने अपनी जिंदगी रॉक शेल्टर्स और केव्स में बिताई, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हो। कोई फायर जला रहा है, कोई पेंटिंग कर रहा है, कोई हंटिंग या कुकिंग में बिजी है। ये लोग हंटर्स और गैदरर्स थे, यानी वो जानवरों का शिकार करते और जंगल से फ्रूट्स और प्लांट्स इकट्ठा करते थे। सर्वाइवल के लिए नेचर से हर दिन लड़ते रहते थे। इनका जीवन ग्रुप्स में होता था ताकि एक दूसरे की मदद कर सके। और दोस्तों, ये लोग फायर का यूज करते थे और टूल्स बनाते थे, जैसे स्टोन्स, एक्सेस, ब्लेड्स, एरोहेड्स जो उनकी जिंदगी आसान बनाते थे। आपको पता है इनकी लाइफ के कुछ इंपॉर्टेंट मोमेंट्स उन्होंने केव्स की वॉल्स पर पेंटिंग के थ्रू रिकॉर्ड किए। कुछ पेंटिंग सिंपल होती थी और कुछ में जानवरों और ह्यूमंस के डिटेल सीन्स भी मिलते हैं। धीरे धीरे उन्होंने ऑर्नामेंट्स बनाना भी सीख लिया, जैसे स्टोन्स या शेल्स के बीड्स, एनिमल टीथ के पेंडेंट्स, और उन्हें दूसरे ग्रुप्स के साथ एक्सचेंज भी करते थे। उनकी अपनी खुद की लैंग्वेजेस भी थी जो अब खो चुकी हैं, और शायद कुछ आफ्टर लाइफ या सुपरनैचुरल पावर्स में भी उनका बिलीफ था। तो दोस्तों, ह्यूमन हिस्ट्री की शुरुआत कुछ इस तरह से हुई, एक सफर जो फायर से शुरू हुआ और आज हमें इंटरनेट तक ले आया है। द फर्स्ट क्रॉप। हजारों साल पहले हमारी धरती का क्लाइमेट काफी ठंडा था। जमीन का बड़ा हिस्सा बर्फ से ढका हुआ था। इस पीरियड को हम आइस एज कहते हैं। लेकिन जैसे ही क्लाइमेट हॉट हुआ, बर्फ पिघल गई, नई नदियां बनी और जीवन जीने के लिए बेहतर कंडीशंस तैयार हुई। अब लोगों ने जंगली जिंदगी छोड़कर नदियों के पास रहना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि यहाँ पर पानी भी आसानी से मिलता था और जमीन भी खेती के लिए बढ़िया थी। इसी दौरान इंसान ने सीरियल्स और ग्रेन्स जैसे गेहूं और चावल उगाना शुरू किया। साथ ही एनिमल्स को भी पालना सीखा, जैसे काउज, गोट्स और शीप्स। जैसे जैसे फूड का प्रोडक्शन बढ़ा, लोग एक जगह रहने लगे। छोटी छोटी बस्तियां या हैमलेट्स बनी जो आगे चलकर विलेजेस और टाउन्स में बदल गईं। इन छोटी
छोटी कम्युनिटीज में सब मिलकर काम करते थे, जमीन पर सबका हक होता था और खेती भी मिलकर की जाती थी। लीडर्स कम्युनिटीज की भलाई के लिए जिम्मेदार होते थे। आप इमेज में देख सकते हैं, कुछ लोग खेती कर रहे हैं, कुछ जानवरों की देखभाल कर रहे हैं और कुछ कुकिंग में बिजी हैं। ये एक एग्रीकल्चरल कम्युनिटी का जीवंत दृश्य है। समय के साथ नए टूल्स और टेक्नोलॉजी भी डेवलप हुई, जैसे मिट्टी के बर्तन, पोट्री, धातु के औजार और सजावट के सामान जैसे बीड्स और ऑर्नामेंट्स। दोस्तों, इसी डेवलपमेंट ने आगे चलकर सिविलाइजेशन का रास्ता बनाया। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन, गुड बाय।